Assalamu alaikum. Today we will study about discovery of electron. This is chapter 2 from chapter structure of atom. What cathode rays or the discovery of electron? Sir William Crookes was British chemist and physicist. He was pioneer of vacuum tubes. He worked on spectroscopy. ये इंट्रोडक्शन है सर विलियम क्रूक का। वो कौन थे, क्या थे और उन्होंने क्या डिस्कवरी की। अच्छा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, कैथोड रेज की, किस तरह से, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स। तो इसी को थोड़ा देखते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब्स क्या हैं। वैक्यूम ट्यूब या ये डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है जो यूजुअली ग्लास की बनी हुई होती है। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर ये दो इलेक्ट्रोड हैं। ये दो इलेक्ट्रोड्स, एक कैथोड है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और एक एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। डन। अब इस ट्यूब के अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर को रेगुलेट किया जा सकता है, और प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए वैक्यूम पंप लगा हुआ है। जितना प्रेशर रिक्वायर्ड है उतना इस ट्यूब के अंदर रखा जाएगा। तो सबसे पहले अभी हमने क्या देख लिया है डिस्चार्ज ट्यूब को, कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, यूजुअली ग्लास की बनी हुई होती है, ग्लास मटेरियल की। इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं, और साथ में वैक्यूम पंप भी है। वैक्यूम पंप कंट्रोल करता है प्रेशर को। So, in 1895, Sir William Crookes performed experiment by using electric current through gas in a discharge tube. अब जो इसका एक्सपेरिमेंट था उसमें इसने क्या क्या चीज़ें ली सर विलियम क्रूक्स ने। एक तो ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गई, और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस है। अब उसने प्रेशर कितना रखा डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर। He took a glass tube fitted with two metallic electrode. इसके अंदर उसने दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया, which were connected to a high voltage battery. बैटरी के हाई वोल्टेज के साथ उसको कनेक्ट किया। द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब वाज केप्ट 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। और इस प्रेशर को कैसे रेगुलेट किया, ये जो वैक्यूम पंप लगा हुआ है। हमने क्या क्या देख लिया इसमें कि सर विलियम क्रूक की जो कंस्ट्रक्शन थी ये सारी, उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, नेगेटिव वाला कैथोड है, पॉजिटिव वाला एनोड है। ये दोनों इलेक्ट्रोड बैटरी के साथ कनेक्टेड हैं। इसके अंदर कोई गैस फिल की हुई है। फिर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए वैक्यूम पंप लगा दिया गया। When high voltage current was passed through the gas, जब हाई वोल्टेज करंट को पास करवाया गया इस गैस में से, शाइनी रेज वर एमिटेड। जब यहाँ पे हाई वोल्टेज दिए गए तो शाइनी रेज एमिट हुई, और ये रेज जो थी इन्होंने ट्रैवल किया कैथोड से एनोड की तरफ। डन। कैथोड से एनोड की तरफ इन्होंने ट्रैवल किया। These rays were given the name of cathode rays as these were originated from cathode. इन रेज़ को कैथोड रेज़ कहा गया क्योंकि इनका ओरिजिन कहाँ से था, कैथोड से। ये हमारी सारी डिस्कवरी थी कैथोड रेज़ के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब इस रेज़ की प्रॉपर्टीज़ को देखा गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज़। The cathode rays were studied in details and their properties were determined, which are given below. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा गया, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी। These rays travel in straight line perpendicular to the cathode surface. अभी देखा कैथोड था, उसके परपेंडिकुलर कितना है एंगल, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, इसको वो परपेंडिकुलर कह रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो ये जो रेस थी ये परपेंडिकुलर थी कैथोड से, और कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा था, नेगेटिव। दे कैन कास्ट ए शार्प शेडो ऑफ एन ओपैक ऑब्जेक्ट इफ़ प्लेस्ड इन देयर पाथ। इसके रास्ते पे जो भी चीज़ आएगी, कुछ भी, जैसे कि अगर हम ये एक प्लस का साइन रख देते हैं, ठीक है, तो इसका एक शेडो क्या है, शेडो
इमेज से हमेशा, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे हमेशा बड़ा होता है, तो इसका क्या बनेगा, शेडो। अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर जो इसके रास्ते में रखी जाएगी तो उसका शेडो ये बनाएंगे। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चूँकि कैथोड में से जब ये निकली, ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल इधर कर दें तो कहता है कि ये जो आपकी रेज़ निकल रही हैं ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, और अगर नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करें, यहाँ पे अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, अगर ये हमारी कैथोड रेज़ निकल रही हैं और यहाँ पे अगर नेगेटिव कर दूँ और यहाँ पे पॉजिटिव कर दूँ, तो नेगेटिव से ये रिपेल होंगी और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। मतलब पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं और नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। इनका डिफ्लेक्टेड मतलब झुकाव इनका होगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से पता चला कि जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनका चूँकि झुकाव था इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। फिर इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कैथोड हो गया आपका, इसमें से रेज़ निकली, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई, ठीक है। अब ये रेज़ सीधी नहीं जा रही, इस तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं। ये जो डिफ्लेक्शन कॉज की, अदरवाइज़ इन्होंने सीधा जाना था। हमारा पहला पॉइंट ये था ये स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती हैं, लेकिन क्या है, अगर ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगा दी गई तो इसने डिफ्लेक्शन शो की है। सीधा जाने की जगह इसने क्या किया है, डिफ्लेक्शन शो करनी शुरू कर दी है। और फिर एक और एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया, क्या उन्होंने कहा कि अगर यही कैथोड है और इसने सीधा जा रही हैं और यहाँ पे आपने पॉजिटिव प्लेट, पहले हमने ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगाई है, अब नीचे पॉजिटिव प्लेट, कहते थे अगर नीचे पॉजिटिव प्लेट लगाएंगे नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाएगी। तो इट्स मीन कि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दे रेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ऑन विच दे फॉल। ये जिस बॉडी के ऊपर फॉल करेंगी उसका टेम्परेचर क्या कर देंगी, ज़्यादा करेंगी, ठीक है। तो ये टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही हैं, ये रेडिएशन, ये रेज जब पड़ती हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, जे थॉम्सन डिस्कवर्ड द चार्ज टू मैस रेशो। जे थॉम्सन ने चार्ज टू मैस रेशो फाइंड आउट किया। अब ये सिंपल ऐसे ही नहीं हो गया, इसके लिए भी उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया जिससे इसको चार्ज टू मैस रेशो पता चला। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन दीज रेज हिट द वॉल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब। लाइट प्रोड्यूस्ड हुई कब, जब ये डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल को हिट करेंगी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था ये डिस्चार्ज ट्यूब थी और ये इसकी वॉल, यानी कि ये यहाँ से निकली हैं और जब ये इधर आके स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पे क्या शो, यहाँ पे ग्लो शो करेंगी, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर ग्लो। तो यहाँ पे जो ग्लो क्रिएट होगा वो क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर लाइट प्रोड्यूस करेंगी, ठीक है, जब ये रेज फॉल करेंगी डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल पे। इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखा गया, इट वाज फाउंड दैट द सेम टाइप ऑफ रेज वर इमिटेड नो मैटर विच गैस एंड विच कैथोड वाज यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। कोई दोबारा से अरेंजमेंट हम देख लेते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब थी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए थे। ज़ाहिरी बात है ये मेटेलिक इलेक्ट्रोड है तो किसी भी मेटल का हो सकता था ये, ठीक है। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस फिल की जा सकती थी। तो वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी गैस यूज़ कर ली जाए या जो मर्ज़ी मटेरियल यूज़ कर लिया जाए, कैथोड का जो E/M वैल्यू आ रही थी वो रिपीटेडली सेम आ रही थी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इट्स मीन कि इनकी कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द गैस एंड मटेरियल ऑफ कैथोड, उस पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन्स हैं, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स। ऑल दीज प्रॉपर्टीज सजेस्टेड दैट द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ द कैथोड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो मर्ज़ी गैस इसमें ले ली जाए या जिस मर्ज़ी मटीरियल का कैथोड हो। The fact that they cast the shadow of an opaque object suggested that they are not rays but they are fast moving material particles। ये जो एक शेडो बना रही थी, जो एक शेडो का बनना था, वो ये सजेस्ट करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये रेज़ नहीं है, शुआएँ नहीं है, बल्कि ये क्या है, फास्ट मूविंग मटेरियल पार्टिकल्स हैं। मतलब इनका अपना कोई मैस है, इसलिए ये शेडो कास्ट कर रहे हैं।
दे वर गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन्स, इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। सिंस ऑल द मटीरियल प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि जितने भी मटेरियल हैं उनके अंदर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, इट मीन्स ऑल द मटेरियल कंटेन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है हर मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एज वी नो मटीरियल्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स, जैसा कि हमें पता है कि मटीरियल एटम से बने हैं, हैंस द इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, ये मस्ट है कि ये मौजूद है एटम के अंदर। दैट्स ऑल, लेट्स रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। सर विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट देखा। इसके एक्सपेरिमेंट में क्या था, इसने डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास मटेरियल की भी हो सकती है या किसी और मटेरियल की भी हो सकती है। इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए थे दो, जो नेगेटिवली चार्ज था वो कैथोड, पॉजिटिवली चार्ज वाला एनोड। ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड थे, बैटरी के साथ। वैक्यूम पंप है जो प्रेशर को रेगुलेट करता है। अब जिस तरह कि हमने कंक्लूजन में देखा है, जो मर्ज़ी गैस यूज़ कर लो, इसलिए उसने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा थ्रू गैस। गैस में से पास किया गया और वो गैस कोई जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। ठीक है, कैथोड का मटेरियल उसने जस्ट लिखा हुआ है मेटेलिक कैथोड। क्यों, क्योंकि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है एक्सपेरिमेंट को। फिर उसने क्या कहा कि आपने जब प्रेशर को लगाया, प्रेशर लगाने के बाद 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर का जब इसमें से हाई वोल्टेज अप्लाई किए गए तो यहाँ से क्या निकली, कैथोड रेज, जो कि स्ट्रेट मूव करेंगी, एक प्रॉपर्टी ही थी। और उसके किस तरह से मूव करेंगी, परपेंडिकुलर मूव करेंगी। परपेंडिकुलर मूव की, फिर वो शेडो कास्ट करती हैं, जिस बॉडी पे फॉल करेंगी उनका टेम्परेचर रेज होगा। E/m वैल्यू को देखा गया। लाइट इज़ प्रोड्यूस्ड, जब वो हीट करेगी वॉल को तो लाइट प्रोड्यूस करेगी। और लास्ट में हमने देखा गया कि जो मर्ज़ी आप मटेरियल यूज़ कर लो, इसका कोई इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स हैं। So that's all for today. In next lecture, we will learn about properties of proton and its discovery.